सोचो, एक आम सा घर, एक नॉर्मल वर्किंग क्लास फैमिली। ऊपर से देखने पे सब नॉर्मल लगता है, पर क्या हो अगर इस घर में ऐसी चीज जन्म लेने लगे जो ना दिखाई दे और ना ही छुई जा सके, पर धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले ले। आज की जो कहानी है वो किसी हॉन्टेड हवेली की कहानी नहीं है और ना ही किसी पुराने श्राप की है। ये एक रियल केस है, एक ऐसा केस जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और फोरेंसिक रिसर्चर्स आज भी स्टडी कर रहे हैं। एक ऐसा केस जहां एक पूरा परिवार एक ऐसी जाल में फंस गया जिसका अंत सिर्फ मौत था। तो साल था 2005। ताइवान पुलिस एक घर में रेड करती है और वहां उस घर में जो उनको मिला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। घर की दीवारों पे ह्यूमन फीसिस लगा हुआ था और अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। जब पुलिस आगे बढ़ती है, डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ती है, तो वहां पे उन्हें डाइनिंग टेबल बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज मिलता है और प्लेट में ह्यूमन फीसिस परोसा गया था। और उसके बाद पुलिस को उस घर में एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे कट मार्क्स थे और उसकी बॉडी पे भी कुछ अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और उसको मरे हुए 2 दिन से ऊपर हो गया था। ये सब देख के पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके मन में बहुत सारे सवाल दौड़ रहे थे और शायद आप लोग के मन में भी बहुत सारे सवाल दौड़ रहे होंगे कि आखिर कौन थी ये लड़की, इसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स कहाँ गए और इसके साथ ये सब कैसे हो गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन। अक्सर जब हम किसी भी ट्रेजेडी के बारे में सुनते हैं तो सीधा उस मोमेंट पे पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ हुआ, पर हर ट्रेजेडी की एक शुरुआत होती है। एक ऐसा पल जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, एक ऐसा पल जहां किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। और वो फैमिली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 2005 से पहले वो फैमिली किसी भी न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा नहीं थी, वो किसी हॉरर स्टोरी का कैरेक्टर नहीं थी, वो बस ताइवान की हजारों आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह एक फैमिली थी। ताइवान के काओसुम डिस्ट्रिक्ट के एक मल्टी स्टोरी टाउन हाउस में रहने वाली ये फैमिली वही करती थी जो दुनिया भर की आम मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं, ग्रोसरीज खरीदना, बिल भरना और घर चलाना। पर अक्सर कभी कभी सबसे बड़े स्टॉर्म्स उन्हीं घर में पैदा होते हैं जो बाहर से दिखने पे बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं। वू फैमिली में माँ बाप और उनके 4 बच्चे थे। फादर मिस्टर वू जो कि एक मैनुअल लेबर थे, एक ऐसा काम जहाँ रोज शारीरिक मेहनत लगती है। मिस वू भी एक लेबर वर्क करती थी और घर की सबसे बड़ी बेटी घर से दूर तापेई में स्टडी कर रही थी। सुनने में अभी आपको डिटेल नॉर्मल सी लग सकती है, पर यही डिटेल इस केस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस केस को समझने के लिए हमें ताइवान के उस फोक कल्चर को भी समझना होगा जहाँ पे फैमिली रहती थी। ताइवान की फोक बिलीफ में घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता है। घर की शेप, लोकेशन और ओरिएंटेशन डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रिगर करता है। और ऐसे ही एक लोकेशन पे था वू फैमिली का घर। वू फैमिली का घर एक ऐसी लोकेशन पे था जिसे रोड क्लैश या लूचोंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो घर और रोड के बीच एक टी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा था और ऐसा घर माना जाता है डायरेक्टली निगेटिव एनर्जी को ट्रिगर करता है। और इसी दौरान एक इंसिडेंट होता है जो बाद में इस केस में काफी सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट होने वाला था। घर में रखी एक डीटी नी झा की स्टैचू को रिलोकेट किया जाता है। नी झा मैं आपको बता दूं कि ताइवान कल्चर में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फिगर माने जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त के लिए ये बस एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड डिसीजन था, पर ट्रेजेडी के बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर एक चीज एक वार्निंग साइन लगती है। और फिर एक दिन घर की सबसे छोटी डॉटर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी और वही इस ट्रेजेडी का बिगिनिंग पॉइंट होने वाला था। तो आखिर क्या हुआ था उस छोटी डॉटर के साथ और आने वाले 6 हफ्तों में एक नॉर्मल सी दिख रही फैमिली इस दुनिया की सबसे हॉरर स्टोरी कैसे बन गई। ट्रस्ट मी, इस फैमिली के ऐसे ऐसे राज बाहर आने वाले हैं जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इसके आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और हॉरर मिस्ट्री कंटेंट देखने के लिए।